हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजीएल क्लासेस। कल हमने एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट कर ली थी और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक था मूलों, विविक्तिकर तथा मूलों की प्रकृति। तो विविक्तिकर और मूलों की प्रकृति हमने पढ़ ली थी। ठीक, उसका एक उदाहरण है, उदाहरण नंबर 10। पहले आप मूलों की प्रकृति के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। मूलों की प्रकृति क्या पढ़ा था हमने इसके बारे में। हमारे पास क्या होता है, विविक्तिकर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, द्विघात समीकरण में ये वाला पद जो होता है वो क्या कहलाता है, विविक्तिकर, क्योंकि मूलों का मान जो आधारित होता है इसी पर होता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की तीन कंडीशन बनती है हमारे पास। ठीक, कितनी कंडीशन बनती है, तीन। फर्स्ट वाली बनती है बी स्क्वायर माइनस 4ac धनात्मक होगा, मतलब जीरो से बड़ा होगा। सेकंड बनती है जीरो के बराबर होगा और थर्ड बनती है जीरो से छोटा होगा, मतलब ऋणात्मक होगा। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे। ठीक, और जब जीरो के बराबर होगा तो मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। ठीक, दोनों ही कंडीशन में मूल कौन से होंगे, वास्तविक। ठीक, और इस कंडीशन में मूल कौन से होंगे, काल्पनिक, मतलब इमेजिनरी। इनकी व्याख्या नहीं की जा सकती। ठीक, हमारे पास तीन कंडीशन होती है। उदाहरण नंबर 10 हमें बोला है, निम्न द्विघात समीकरणों की मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए तथा मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले हम इन बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे। इनमें से जिस वैल्यू को वो सेटिस्फाइड करेगा वो मूलों की प्रकृति होगी। यदि इन समीकरणों में बी स्क्वायर माइनस 4ac इन दोनों कंडीशन में से एक आता है तो हम उसके मूल निकालेंगे। यदि वो ऋणात्मक होगा तो काल्पनिक होगा, उसके मूल नहीं निकाले जा सकते। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से ही सोल्व करते हैं। क्या है फर्स्ट, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक, इसमें क्या मान निकाल लेंगे हम, a b व c का। a b व c का मान कैसे निकालेंगे, द्विघात समीकरण जो होती है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, ठीक, तुलना करेंगे तो a की वैल्यू है हमारे पास 2, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू +3। ठीक, abc की वैल्यू आ गई। उसके बाद क्या लिखेंगे, मूलों की प्रकृति। यहाँ लिखेंगे मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, अब b का मान क्या है, -6 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 हो गई। 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36, माइनस 4 को 2 से किया तो 8 और 8 को 3 से किया तो 24। कितना आ गया हमारे पास यहाँ पर, कितना आ गया, 12। ठीक, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आएगी, 12। 12 कौन सा है, प्लस का, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से बड़ा है। तो यहाँ एक कंडीशन क्या आ गई हमारे पास, इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा जीरो से। ठीक, यहाँ क्या लिख देंगे फिर हम, अतः समीकरण के दोनों मूल वास्तविक तथा भिन्न होंगे। ठीक, हमने मूलों की प्रकृति निकाल ली। मूलों की प्रकृति क्या निकली हमारे पास, दोनों मूल वास्तविक तथा भिन्न होंगे। इस स्थिति में हम दोनों मूल निकाल सकते हैं, तो इनका अस्तित्व है। तो मूल निकालने के लिए क्या लगा देंगे, श्रीधर आचार्य विधि से। ठीक,
क्या होती है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही होती है। तो x में क्या क्या मान रख देंगे, b माइनस 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का कितना है हमारे पास, रूट ऑफ 12 और ये 2 और a की वैल्यू 2। रूट 12 को क्या लिख सकते हैं, ये रूट 12 है, रूट 12 को 4 इंटू 3 लिख सकते हैं और 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 के स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 2 बार और 3 अंदर, क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 3 लिख सकते हैं। तो ये क्या कर देंगे हम, x ये माइनस और माइनस प्लस 6 प्लस माइनस ये लिख देंगे 2 रूट 3 और अपॉन 4। ठीक, दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 कॉमन लिया तो यहाँ बच गया 6 में भाग दोगे तो 3 प्लस माइनस 2 ले लिया, बचा रूट 3 बटे 4 को 2 से 2 बार डिवाइड किया। तो x के 2 मूल कौन कौन से आएंगे अपने पास, एक मूल आया 3 प्लस रूट 3 बटे 2 और एक आया x इक्वल टू 3 माइनस रूट 3 बटे 2। ठीक, 2 मूल निकल के आ गए। ये फर्स्ट इक्वेशन सोल्व हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाली, इन तीनों कंडीशनों को देखा और देखा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा आ रहा है तो दोनों मूल वास्तविक होंगे तथा भिन्न होंगे। फिर श्रीधर आचार्य विधि लगा दी और x के दोनों मान निकाल लिए। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या करेंगे, मूलों की प्रकृति निकालेंगे और इनका अस्तित्व होगा तो मूल भी निकालेंगे। ठीक, क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 बराबर 0। ठीक, ये समीकरण है। वापस क्या करेंगे, द्विघात समीकरण से तुलना कर लेंगे और abc की वैल्यू निकाल लेंगे। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू +4। b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -4 रूट 3। ठीक, x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 3। आप तुलना कैसे करते हैं, ये x स्क्वायर ये x स्क्वायर सही है, a की जगह क्या आ रहा है 3, यहाँ b की जगह क्या आ रहा है -4 रूट 3 और यहाँ c की जगह +4। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, मूलों की प्रकृति की जांच। तो मूलों की प्रकृति कैसे निकालेंगे, b स्क्वायर -4ac की वैल्यू निकालेंगे। तो b कितना है हमारे पास, -4 रूट 3 का होल स्क्वायर, 4 a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 4 की वैल्यू 4 का स्क्वायर करोगे तो सबसे पहले आप माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 और रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 माइनस 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 इंटू 4 इधर आ गया 48 और इधर भी 48, कितना आ गया 0। बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 0। सेकंड वाली कंडीशन, तो क्या होंगे, मूल वास्तविक और समान, अतः मूल वास्तविक व समान होंगे। इस स्थिति में भी हम क्या निकाल सकते हैं, इसके मूल, क्योंकि मूल कौन से हैं, वास्तविक। तो क्या लगा देंगे वापस श्रीधर आचार्य विधि से। श्रीधर आचार्य विधि से क्या होगा, क्या होती है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ठीक, यही होती है। हम यहाँ क्या करेंगे, माइनस b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -4 रूट 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू
0 रूट ऑफ 0 अपॉन 2, ए की वैल्यू 3, ये आ गया x माइनस और माइनस प्लस 4 रूट 3 और 0 का रूट 0 हो जाएगा। ठीक, ये कितना आ गया नीचे 6। अब आप ध्यान से देखो, x 2 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 3 बार, ये आ गया 2 रूट 3 अपॉन जो 3 को भी हम रूट 3 लिख सकते हैं। ठीक, प्लस माइनस 0 चल ही रहा है इधर, तो उसका तो कुछ भी करो, जोड़ो घटाओ 0 को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमें ध्यान रखना है कि x के दोनों मूल समान होंगे। तो 1 रूट 3 से 1 रूट 3 कैंसिल, आंसर आया 2 बटे रूट 3। तो दोनों मूल कौन से होंगे? 2 बटे रूट 3। ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद लास्ट बचा है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0। इसमें क्या करेंगे? वही द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 1। इसके गुणा में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और b की वैल्यू भी 1 और c की वैल्यू भी 1, तीनों की वैल्यू 1 आ गई। अब क्या करेंगे हम? मूलों की प्रकृति निकालेंगे। तो मूलों की प्रकृति क्या होगी? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू बी की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर माइनस 4a1 और c भी 1, यहाँ आ गया 1 माइनस 4 को 1 से गुणा किया 4। ठीक, 1 में से 4 माइनस किया तो कितना है? -3। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? कितनी आई? -3। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो आया हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो -3 आया, -3 मतलब 0 से छोटा, तो क्या लिख देंगे? अतः इस कंडीशन में क्या है? दोनों मूल काल्पनिक, अतः समीकरण के दोनों मूल काल्पनिक होंगे, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक, ये लाइन लिख देंगे, क्योंकि क्या है हमारे पास? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ऋणात्मक 0 से छोटी। ठीक, तो हमने क्या लाइन लिख दिया था? सभी समीकरण के दोनों मूल दोनों मूल काल्पनिक होंगे तथा मूलों का अस्तित्व संभव नहीं है। अब हमारे पास एक्सरसाइज 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न द्विघात समीकरणों की मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास इसके अंदर कितने 6 क्वेश्चन है, इसमें बस हमें मूलों की प्रकृति की जांच करनी है, इनके हल नहीं निकालने। ठीक, तो मूलों की प्रकृति की जांच कैसे करेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे और मूलों की प्रकृति की जांच कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक, हम इसकी तुलना किससे करेंगे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तुलना करने पर तुलना करेंगे तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू +5। ठीक, तीनों की वैल्यू निकल गई। उसके बाद आएगा हमारे पास मूलों की प्रकृति की जांच। तो मूलों की जो प्रकृति निकलेगी वो कैसे निकलेगी हमारे पास? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू बी की वैल्यू -3 का होल स्क्वायर -4 और a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 5। ठीक, तो 3 की -3 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो हो गया प्लस, और 3 का स्क्वायर हो गया 9, ये माइनस 4 को 2 से किया 8 और 8 को 5 से किया 40,
9 प्लस के और 40 माइनस के, कितना बचा -31। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू की कौन सी आ रही है हमारे पास, ऋणात्मक। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा होगा 0 से। ठीक, अतः मूल काल्पनिक है या फिर वास्तविक नहीं है। या तो मूल काल्पनिक है या फिर वास्तविक नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड नहीं थर्ड करेंगे। ठीक, मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और सिक्स्थ क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी तीन आप करोगे। तो थर्ड है हमारे पास 2x² प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। वापस समीकरण से तुलना करेंगे तो a की वैल्यू आएगी हमारे पास 2, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -1। फिर मूलों की प्रकृति की जांच करेंगे। मूलों की प्रकृति, बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू 2 का 1 का स्क्वायर माइनस 4, एक की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -1। तो कितना आया, 1 का स्क्वायर 1 माइनस और माइनस प्लस और 4 को 2 से किया 8, 9। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9। 9 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से। तो क्या होगा, बड़ा होगा 0 से, तो समीकरण के मूल वास्तविक व भिन्न होंगे। वास्तविक व भिन्न होंगे। ठीक, अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट। तो 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। इसमें एबीसी की वैल्यू क्या निकल के है हमारे पास, a की वैल्यू है हमारे पास 3, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू 1/3। ठीक, क्या करेंगे, मूलों की प्रकृति की जांच। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b क्या है हमारे पास -2 का होल स्क्वायर -4, a क्या है हमारे पास a क्या है 3 और c 1/3। तो यहाँ कितना आ गया, माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस और 2 का स्क्वायर 4, ये 3 से 3 कैंसिल, ये -4 इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई 0। मतलब दोनों मूल वास्तविक और समान होंगे, अतः मूल वास्तविक व समान होंगे। ठीक, बाकी के 3 क्वेश्चन आप करोगे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका।